कृपा सागर कृपा करो, देर नहीं अब दया करो। दाता की इस भावुकता पर मंद मुस्कान भरी मुद्रा को मौनी मुनि मोड़ देता है। दाता की इस भावुकता पर मंद मुस्कान भरी मुद्रा को मौनी मुनि मोड़ देता है और चार हाथ निहारता निहारता पथ पर आगे बढ़ जाता है। मौनी मुनि आगे इरियप्पा समिति से बढ़ जाते हैं। तब तक दाता के मुख से पुनः निराशा घुली पंक्ति निकली। जैसे ही महाराज इस सब बातों को सुने और सुन करके आगे बढ़ गए तो उस दाता के मुख से पुनः निराशा घुली पंक्ति निकली। क्या निकली? दांत मिले तो चने नहीं, दांत मिले तो चने नहीं, और चने मिले तो दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों मिले तो पचाने को आंत नहीं। अब जब दांत मिले तब चना नहीं मिले, जब चना मिले तो दांत नहीं मिले, और जब दोनों मिल गए, चना भी मिल गए और दांत मिल गए, तो पेट खराब हो गया। भांति भांति की भ्रांतियां यूं दाताओं से होती गईं। हाँ हाँ, यही स्थिति हमारी भी हो सकती है। यूं कुंभ ने कहा सेठ को और सेठ को सचेत किया। यूं कुंभ ने कहा सेठ को और सेठ को सचेत किया। पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। कुंभ क्या कह रहा है? पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। तन मन और वचन से दासता की अभिव्यक्ति हो पर उदासता की नहीं। तन मन और वचन से दासता, दासता यानी विनम्रता, लघुता की अभिव्यक्ति हो पर उदासता, निराशा की नहीं। अधरों पर मंद मुस्कान हो पर मजाक नहीं। अधरों पर मंद मुस्कान हो पर मजाक नहीं। उत्साह हो, उमंग हो पर उतावली नहीं। उत्साह हो, उमंग हो पर उतावली नहीं। अंग अंग से विनय का मकरंद झरे। अंग अंग से विनय का मकरंद झरे पर दीनता की गंध नहीं। और इसी संदर्भ में सुनी थी संतों से एक कविता, सो सुनो प्रस्तुत है। आदृत है बुध स्तुत है। धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है। धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है। मुख पात्र खोला है, कृत संकल्पिता है धरती की। दाता की प्रतीक्षा नहीं करना है, दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना है। अपनी सीमा, अपना आंगन भूल कर भी नहीं लांघना है। अपनी सीमा, अपना आंगन भूल कर भी नहीं लांघना है। कारण पात्र की दीनता निरभिमान दाता में मान का आविर्मान कराती है। पात्र की दीनता, पात्र में दीनतापना आ जाए, अरे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम लोग तो ध्यान देते नहीं हो, ऐसा करो वैसा करो। पात्र में यदि दीनता आती है तो निरभिमान दाता में, जो दाता विनम्र होता है, निरभिमानी होते हैं, ऐसे दाता में मान, अहंकार भी ला सकती है। अरे हमारे बिना तो इनका काम नहीं होगा, मान का आविर्मान कराती है। पाप की पालड़ी फिर भारी पड़ती है वह, और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में
परतंत्रता आ ही जाती है। स्वतंत्र स्वाभिमानी पात्र में परतंत्रता आ ही जाती है। कर्तव्य की धरती धीमी धीमी नीचे खिसकती है, तब क्या होगा? दाता और पात्र दोनों लटकते अधर में। दाता भी फिर अधर में आ गया और पात्र भी अधर में आ गया। तभी तो काले काले मेघ सघन ये अर्जित पाप को पुण्य में ढाल लें। तभी तो काले काले मेघ सघन ये अर्जित पाप को पुण्य में ढालने जो सत्पात्र की गवेषणा में निरत हैं, पात्र के दर्शन पाकर भाव विभोर गदगद हो गड़गड़ाहट ध्वनि करते। सजल लोचन युगल सावन की 64 धार पात्र के पात प्रांत में प्रणिपात करते हैं। सावन की 64 धार का मतलब क्या? सावन की 64 धार का मतलब है सावन के महीने में जो बारिश होती है, मोटी मोटी धार को लेकर के होती है। सावन भादों में बारिश विशेष होती है। पात्र के पाद प्रांत में प्रणिपात करते हैं। फिर तो धरती ने अनायास सहज रूप से बादल की कालिमा को धो डाला। अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल व विमल होता क्यों? काले काले बादल तो रहते हैं, पर पानी गिर जाए तो फिर बादल भी उजले उजले दिखाई देने लगते हैं। और पानी ना गिरे, बादलों में भरा रहे, तो पानी भरे बादल कैसे दिखते हैं? काले काले दिखते हैं। और जब वह बादल पानी को गिरा देते हैं तो कैसे दिखने लगते हैं? सफेद सफेद। अत्यधिक संग्रह करके यदि किसी ने रख लिया है, अत्यधिक संग्रह करके, जरूरत से भी ज्यादा संग्रह करके, मेहनत होना, अर्जित द्रव्य का संग्रह करना, अर्जित द्रव्य भविष्य के लिए बचा करके भी रखना, लेकिन जिस अनुपात से आमदनी होती है उस अनुपात से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा निकालते जाना। ऐसा नहीं समय विशेष पर फिर इकट्ठा कर देंगे बाद में, नहीं। समय विशेष पर इकट्ठा तो करेंगे, सो करेंगे, एक साथ करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज भी होना, किसी न किसी रूप में होना। आरंभ और परिग्रह के द्वारा जो द्रव्य का अर्जन किया जाता है उसमें दोष लगते हैं, पाप का संचय होता है। उस पाप को कम करने के लिए निरंतर आरंभ परिग्रह करने वाले गृहस्थों को दान पूजा दान पूजा दान पूजा दान पूजा दान पूजा करना ही चाहिए। कहते हैं पानी आता जाए भरता जाए, 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 और निकलने का रास्ता ना हो, निकलने का रास्ता ना हो। ये थोड़ी कह रहे हैं कि माही डैम के सभी गेट एक साथ खोल दो, नहीं, सभी गेट एक साथ मत खोलो, पर जो फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, कम है मत दो, बराबर है थोड़ा बचा के रख लो। लेकिन ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको रास्ता निकालने के लिए बनाना पड़ेगा कि नहीं? और मान लीजिए बारिश हो ही रही है, पानी आ ही रहा है, पानी भरता जा रहा है और डैम खतरे के निशान तक आ गया है पानी, और खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, और तुम गेट खोलना नहीं चाहो तो क्या होगा? नहीं नहीं, पानी को निकालना नहीं है, पानी को निकालना नहीं है, पानी को तो हम इकट्ठा करके रखेंगे। तो एक लेवल बताएगा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, डैम की स्थिति यहाँ तक ठीक है, और अब डैम की जो क्षमता उससे ऊपर पानी बढ़ने लगा, खतरे के निशान को टच कर लिया, देखो अलर्ट कर देंगे आपको, सावधान, खोल दो, थोड़ा थोड़ा गेट निकालो, तो निकालना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा निकालो ताकि लेवल पर बना रहे। और यदि
पानी का स्तर बढ़ता गया और बांध वालों ने अपने गेट नहीं खोले तो क्या स्थिति बनेगी? क्या स्थिति बन सकती है? क्या स्थिति बन सकती? हाँ, अरब खरब की संपदा बिन मोरी को ताल। अरब खरब की संपदा बिन मोरी, मोरी यानी बिन नाली, बिन पनाल के ताल, तालाब, और देखत ही हो जाएगो, देखते ही देखते हो जाएगो रावण जैसो हाल। अरब खरब की संपदा बिन मोरी को ताल, देखत ही हो जाएगो रावण जैसो हाल। अब क्या कमी थी उसके पास? लेकिन विवेक खत्म हो गया, अपना ही अपना देखने लगा, दूसरे का कुछ ख्याल करना ही नहीं, दूसरे की चिंता करना ही नहीं, तो अपने ही अपने में लग करके रावण ने पूरी लंका को बर्बाद कर दिया। तो जो व्यक्ति निरंतर एन केन प्रकारेण, एन केन प्रकार, एन केन प्रकारेण का मतलब क्या? जैसा तैसा कैसा भी हो, लेकिन कहीं से आए कैसे आए, तो मेहनत के रूप में तो खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करना चाहिए, और मेहनत फलती फूलती है तो संग्रह भी करो। संग्रह करना बुरा थोड़ी है। महावीर भगवान ने कहाँ कहा कि तुम पैसा मत कमाओ, तो मेहनत मत करो? नहीं, गृहस्थ को तो कहा ही है, गृहस्थ का तो कर्तव्य है, गृहस्थ का तो एक गृहस्थी का धर्म है पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, और मेहनत करके पैसा कमाना, परिवार को व्यवस्थित रखना, कुछ वर्तमान में खर्च करना, कुछ भविष्य के लिए जमा करके रखना, कुछ समय समय पर अच्छे कार्यों में लगाना, ये तो गृहस्थ के लिए श्रावकाचार में उपदेश है। लेकिन आजीविका के रूप में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारे लिए बड़े बड़े दोष लगें। हिंसा आदि आदि से बचना, बड़े बड़े दोषों से बचना, ऐसी आजीविका सही मानी। और आजीविका से उपार्जित यदि आपका द्रव्य है तो समय समय पर अच्छे कार्यों में लगाना। कमाते खूब हो और लगाते नहीं हो तो उन लोगों का हाल कैसा होता है? फिर बांध पे पानी तो भरता जा रहा है, और यदि निकालते नहीं हैं तो फिर बांध भी फटने की, बहने की स्थिति बन जाती है। इसलिए ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और उदाहरण भी मेघ का दे दिया कि जब तक बादलों में पानी भरा होता है तो बादलों की सकल सूरत श्याम 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 श्याम, घनी घनी, काली काली दिखती है। और जब बादल अपने अंदर के जल को निकाल देते हैं, दान कर देते हैं, तो वही श्याम श्याम से बादल, कृष्ण लेस्या वाले बादल शुक्ल लेस्या में बदल जाते हैं, शुक्ल लेस्या बन जाती, उनकी उजला उजला रूप हो जाता उनका। फिर तो धरती ने अनायास सहज रूप से बादल की कालीमा को धो डाला, अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल वह विमल होता क्यों। कुंभ के मुख से कविता सुनी, कम शब्दों में सार के रूप में दाता की गौरव गाथा, आचार्य संहिता ही सामने आई, आदर्श में अपना मुख दिखा, विमुख हुआ जो आदर्श जीवन से, जिस मुख पर बेदाग होने का दंभ भर दमक रहा था, सेठ की आंखें खुल गईं, वह अपने को संयत बनाता, सब कुछ भ्रांतियां धुल गईं। कविता श्रवण ने उसे बहुत प्रभावित किया। कुंभ के अंदर से जो संदेशा निकला, सेठ प्रभावित हुआ। पुनः संकेत मिलता है सेठ को, फिर संकेत मिलता है सेठ को, अब 100% निश्चित है पात्र का अपनी ओर आना।
आप चिंता मत करो, 100% निश्चित है पात्र का अपनी ओर आना। जैसे जैसे प्रांगण पास आता गया वैसे वैसे पात्र की गति में मंदता आई। पैरों की चाल में थोड़ा धीमापन दिखने लगता है। गाड़ी स्पीड में चलती है, लेकिन कहीं पर रुकना है तो फिर गति में पहले धीरे धीरे अंतर किया जाता है। पात्र की गति में मंदता आई और पात्र को अनुभूत हुआ कि उसके पदों को आगे बढ़ने से रोक कर अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है कोई विशेष पुण्य परिपाक। किसी का पुण्य रोक रहा है। पात्र की गति को देखकर और सचेत हो, श्रद्धा समवेत हो, समवेत यानी सहित हो, अति मंद भी नहीं अति अमंद भी नहीं, मध्यम मधुर स्वरों में, मध्यम मधुर स्वरों में अभ्यागत का स्वागत प्रारंभ हुआ। भो स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। इसका मतलब हे स्वामिन आपको नमस्कार है, नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। अत्र अत्र अत्र, यहाँ यहाँ यहाँ, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। यूं संबोधन स्वागत के स्वर 2-3 बार दोहराए गए। साथ ही साथ धीमे धीमे हिलने वाले सेठ के कर्ण कुंडल भी सादर अतिथि को बुला रहे हैं। कानों के कुंडल भी, कानों में कुंडल पहने हैं सेठ। हाँ, सेठ के कर्ण कुंडल भी सादर अतिथि को बुला रहे हैं। अभय का आयतन, अतिथि आ रुकता है प्रांगण में। अभय का आयतन, अभय का स्थान। मुनि महाराज को अभय का आयतन, अभय का स्थान कहा है। अतिथि आ रुकता है प्रांगण में। निराकुल अविचल, निराकुल भी है और अविचल भी है। फिर क्या कहना, अहोभाग्य मानता हुआ। फिर क्या कहना, अहोभाग्य मानता हुआ, धन्य धन्य कहता हुआ, अतिथि को दाईं ओर बनाकर अतिथि से 2-3 हाथ दूर से प्रदक्षिणा प्रारंभ करता है सेठ सपत्नीक सपरिवार।